इस वीडियो में हम सीखेंगे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना यूजिंग इक्वेशन जो वो मैट्रिक्स सेटिस्फाई करे। एक एग्जांपल देखते हैं। ए हमें दिया हुआ है 2 3 1 2 और ये दिया हुआ है कि ए सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। इसको यूज़ करके हमें ए इन्वर्स निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, अब शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर ए दिया हुआ है और ये इक्वेशन दी हुई है तो हम इस इक्वेशन को प्रूव भी कर सकते हैं। हम प्रूव कर सकते हैं कि ये एक्चुअली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। आई हमें पता है 1 0 0 1 2/2 होगा। ए दिया ही हुआ है, एक वजह से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर निकाल सकते हैं और लेफ्ट हैंड साइड चेक कर सकते हैं कि सारे एलिमेंट्स जीरो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं, जो कि आने चाहिए, तो ये जीरो मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो हमें वैसे दिया ही हुआ है, हमें प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको यूज़ करके ए इन्वर्स निकालना है। तो कैसे करेंगे इसे सॉल्व? अब ए इन्वर्स निकालने के लिए इस इक्वेशन में ए इन्वर्स होना भी चाहिए, यहाँ पर नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं। हम दोनों साइड ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जब भी ए और ए इन्वर्स मल्टीप्लाई होंगे उसको हम आई बोल सकते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स अगर उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाय डेफिनेशन वो आई के बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसको यूज़ करके ये हमारी स्ट्रैटेजी है, ए टाइम्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू आई। इससे दोनों मिलके आई बन जाएंगे। इसको यूज़ करके हमें इक्वेशन में ए इन्वर्स आइसोलेट करना है, सब कुछ एक तरफ और ए इन्वर्स एक तरफ। तो चलो करते हैं। इक्वेशन है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इक्वल्स टू 0। आई को इधर लेके आते हैं, ए टाइम्स ए माइनस 4a इक्वल्स टू माइनस आई। और अब यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स से दोनों साइड। अब मल्टीप्लाई करते हुए हमें ध्यान रखना है, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में a इंटू बी और b इंटू ए दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर कोई इक्वेशन दी हुई है जिसके दो साइड्स हैं a और b, a इक्वल्स टू बी दिया हुआ है, और कोई तीसरी मैट्रिक्स से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड्स को, तो हमें यह बताना ज़रूरी है कि हम क्या पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। पोस्ट मल्टीप्लाई का मतलब है कि यहाँ पर a इक्वल्स टू बी दिया हुआ है तो a और b दोनों को हम c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a टाइम्स c और b टाइम्स c। या फिर हम प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लाई का मतलब है हम c को a से और c को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये हो जाएगा सी ए इक्वल्स टू सी बी। तो दोनों कर सकते हैं, लेकिन मेंशन करना ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, ए सी और सी ए। इस केस में दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ए बी और बी ए दोनों अलग अलग हैं, ए सी और सी ए दोनों अलग अलग हैं, बी सी और सी बी दोनों अलग अलग हैं। इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है, क्लियर करना ज़रूरी है कि हम पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्री मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स से। ये हो जाएगा ए इन्वर्स माइनस 4a ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस आई ए इन्वर्स। अब राइट हैंड साइड आई से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये तो ए इन्वर्स आ जाएगा। देखते हैं लेफ्ट में क्या हो रहा है। यहाँ पर जहाँ पर भी a टाइम्स ए इन्वर्स है वो i बन जाएगा। तो ये हो जाएगा a टाइम्स आई माइनस 4 टाइम्स आई इक्वल्स टू माइनस ए इन्वर्स। इसको लिख लेते हैं, a टाइम्स आई माइनस 4 टाइम्स आई इक्वल्स टू माइनस ए इन्वर्स। इसको माइनस साइन इधर ले जाते हैं, ए इन्वर्स इक्वल्स टू 4i माइनस ए आई के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हमें ए इन्वर्स निकालना है। आई हमें पता है 1 0 0 1 और ए हमें दिया हुआ है 2 3 1 2। तो वैल्यूज़ प्लग करनी है, ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ए इन्वर्स हो जाएगा 4 टाइम्स 1 0 0 1 माइनस 2 3 1 2। ये हो जाएगा 4 0 0 4 माइनस 2 3 1 2। ये हो जाएगा 4 माइनस 2 यानी कि 2, 0 माइनस 3 माइनस 3, 0 माइनस 1 माइनस 1 और 4 माइनस 2 2। तो ए इन्वर्स आ गया 2 माइनस 3 माइनस 1 2। एक और क्वेश्चन करते हैं। ए दिया हुआ है 3 1 माइनस 1 2 और इक्वेशन दी हुई है ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स, और हमें निकालना है ए इन्वर्स। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, स्ट्रैटेजी सेम रहेगी। ए टाइम्स ए इन्वर्स जहाँ भी दिखेगा उसको हम आई के बराबर कर देंगे। तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। पहले इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं, ए टाइम्स ए माइनस 5a इक्वल्स टू माइनस 7i। अब अगर हम पोस्ट मल्टीप्लाई करें ए इन्वर्स से तो हमें मिलेगा ए टाइम्स ए इन्वर्स माइनस 5a टाइम्स ए इन्वर्स इक्वल्स टू माइनस 7i ए इन्वर्स। या तीनों में ए इन्वर्स बाद में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको क्लब करते हैं। ये ए टाइम्स ए इन्वर्स, यहाँ पर है ए टाइम ए इन्वर्स, और यहाँ पर है आई टाइम्स ए इन्वर्स। ये हो जाएगा ए इन्वर्स। ये हमें निकालना है और इन दोनों की जगह हम आई डाल सकते हैं। यह है ए आई माइनस 5i इक्वल्स टू माइनस 7a इन्वर्स। माइनस साइन इधर रखते हैं, 7a इन्वर्स हो जाएगा 5i माइनस ए आई को हम ए लिख सकते हैं।
तो आई पता है, ए पता है, 5i माइनस ए निकाल सकते हैं और फिर 7 से डिवाइड करके ए इन्वर्स आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स आई हो गया 1001 माइनस ए दिया हुआ है 31 माइनस 12, ये हो जाएगा 5005 माइनस 31 माइनस 12, ये हो जाएगा 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1, 0 माइनस 1 प्लस 1, 5 माइनस 2 3। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो ए इन्वर्स आ गया 1/7, 2 माइनस 1 1 और 3। अब यहाँ पर हमारे पास क्वाड्रेटिक थी, एक क्यूबिक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए दिया हुआ है 1 1 1 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3 और इक्वेशन है ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0 मैट्रिक्स। ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, हमें ए इन्वर्स निकालना है। एक बार वीडियो पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ओके, साथ में करते हैं वही सेम स्ट्रैटेजी। ए टाइम्स ए इन्वर्स आई के बराबर है, तो मल्टीप्लाई करते हैं ए इन्वर्स से। तो अगर पोस्ट मल्टीप्लाई करें ए इन्वर्स से इस 11i को यहाँ पर रखते हुए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स ए इन्वर्स माइनस 6a इन्वर्स प्लस 5a इन्वर्स इक्वल टू माइनस 11i ए इन्वर्स। अब राइट हैंड साइड में तो ए इन्वर्स है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आई नहीं आ रहा। यहाँ पर 5a इन्वर्स है, ये आई हो जाएगा। 6a इन्वर्स है, ये 6a हो जाएगा, ये वाला पार्ट आई है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम आएगी, ये है ए स्क्वायर टाइम्स ए इन्वर्स, ये चीज़ तो आई हो जाएगी और ये हो जाएगा ए स्क्वायर टाइम्स आई, तो ये फाइनली ए स्क्वायर बचेगा। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 5i इक्वल्स टू माइनस 11a इन्वर्स। अब ये हमें निकालना है, आई पता है, ए पता है, ए स्क्वायर नहीं पता। ए तो पता है लेकिन ए स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा, तो वी नीड टू फाइंड ए स्क्वायर। तो इस ए से ए स्क्वायर निकालते हैं, ए टाइम्स ए। तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, फिर इक्वेशन पे वापस आते हैं। ए स्क्वायर हो जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 1 प्लस 1 टाइम्स 2, यानी कि 1 प्लस 1 प्लस 2। ये वाली टर्म हो जाएगी 1 प्लस 2 माइनस 1। तीसरा एलिमेंट 1 माइनस 3 प्लस 3। सेकेंड रो में हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस 6, 1 प्लस 4 प्लस 3 माइनस माइनस प्लस, 1 माइनस 6 माइनस 9। और ये लास्ट रो हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस 6, 2 माइनस 2 माइनस 3, 2 प्लस 3 प्लस 9। तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 1, 3 माइनस 6 माइनस 3, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 15 माइनस 1 14 विद अ नेगेटिव साइन, तो माइनस 14, 8 माइनस 1 7, 2 से 2 कट गया, माइनस 3, 5 प्लस 9 14। तो हमारा ए स्क्वायर भी आ गया। अब सारा रॉ मटेरियल तैयार है, अब हमें ए इन्वर्स बनाना है। तो 11a इन्वर्स, नेगेटिव साइन इधर ले जाएं, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस 5i। तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स प्लस 6 टाइम्स दिस मैट्रिक्स माइनस 5i। तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है, ये है माइनस 4 प्लस 6 माइनस 5, माइनस 2 प्लस 6 माइनस 0, माइनस 1 प्लस 6 माइनस 0। सेकेंड रो हो जाएगी माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 6 माइनस 0, 5 टाइम्स 0 0 हो गया, माइनस 8 प्लस 12 माइनस 5, 5 टाइम्स 1 5 हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो 14 माइनस 18 माइनस 0। और लास्ट रो हो जाएगी 7 माइनस साइन के साथ, तो माइनस 7 प्लस 12 माइनस 0 प्लस 3 माइनस 6 माइनस 0। और ये लास्ट एलिमेंट माइनस 14 प्लस 18 माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 9 माइनस साइन के साथ प्लस 6, तो माइनस 3, 6 माइनस 2 4, 6 माइनस 1 5, 6 प्लस 3 9, 12 माइनस 8 4 माइनस 5 माइनस 1, 14 माइनस 8 माइनस 4, 12 माइनस 7 5, 3 माइनस 6 माइनस 3, 18 माइनस 14 4, 4 माइनस 5 माइनस 1। तो ये आ गया 11 टाइम्स ए इन्वर्स, और फाइनली ए इन्वर्स हो जाएगा 1/11 ऑफ दिस मैट्रिक्स। ए इन्वर्स आ गया 1/11 ऑफ -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1।